जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ का आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.1, और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे, बहुपद किसे कहते हैं। तो क्लास 8 में हम बीजीय व्यंजक के जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब कुछ बीजीय फलनों के गुणनखंड के बारे में भी पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 8 में भी, और एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, उससे हम बहुपद कहेंगे। जो विशेष प्रकार का एक बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे जो एक बहुपद कहलाएगा। बहुपद विशेष प्रकार का एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चरों का घात जो होगा और ऋणात्मक पूर्णांक होगा। जैसे ये आपका वेरिएबल हुआ तो इसका जो पावर होगा पॉजिटिव इंटीजर केवल होगा और ऋणात्मक पूर्णांक, कभी भी माइनस नहीं रहेगा। जैसे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन कभी भी आपका -3 या -2 या -1 नहीं होगा। अगर होगा तो उससे हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बहुपद की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। लिखते हैं, डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की परिभाषा। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं। तो x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल अऋणात्मक घात ही हो। केवल पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसे हम बहुपद कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका रूप कैसा होगा, तो इस ऐसा होगा। इस रूप में होगा जहां an जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, उसका वैल्यू जो होगा कभी भी 0 नहीं होगा, तथा n एक अऋणात्मक पूर्णांक होगा, अऋणात्मक पूर्णांक होगा। इसे ही हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्मेट मैंने दिया है, इसका कहने का मतलब होगा कि A0
जीरो दिया है, प्लस A1 x दिया है, प्लस A2 x स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट इस तरह से दिया है। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो होगा एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, जैसे 2 1 3, और यहाँ पर होगा ऐसे 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है 1 प्लस 5x प्लस 7x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक क्या कहलाते हैं? बहुपद के गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आपका क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि इसका कोएफिशिएंट बताइए, इसका कोएफिशिएंट कौन है? तो यहाँ पर जो A0 A1 डॉट 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 AN जो होगा, यही जो होगा आपका कोएफिशिएंट होगा। कोएफिशिएंट इसे के कहते हैं। ठीक, जैसे आपका दिया रहेगा 2x, तो यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है वो 2 है। जैसे 5x स्क्वायर, तो कहेगा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, तो 5। 6x क्यूब, कहेगा कि x क्यूब का कोएफिशिएंट कौन है, तो 6 है। ये आपका एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम थोड़ा जानेंगे बहुपद का घातांक, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद के घातांक क्या कहलाता है? तो चर x के महत्तम घात n को बहुपद का घातांक कहते हैं। मतलब कि इसी को कहते हैं इंडेक्स या पावर या रेडिकल। इंडेक्स या पावर या रेडिकल। जैसे आपका बहुपद का ये दिया रहेगा सवाल, 7x the power 5 6x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें पूछेगा आपसे कि बहुपद का घातांक बताइए। तो जो यहाँ पर महत्तम पावर रहेगा, महत्तम घात, वही यहाँ पर इस बहुपद का घातांक कहलाएगा। तो हम आंसर में लिखेंगे घातांक कितना है, 5। यहाँ पर लिखें चर x के महत्तम घात n, मतलब कि महत्तम घात यहाँ पर कितना है, 5 है। तो यही आपका क्या हुआ, घातांक कहलाएगा। ठीक,
अब बहुपद के पद के बारे में जानते हैं। बहुपद का पद कौन कहलाते हैं? टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद के पद, टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जो ये लिखते हैं कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल को मिलाकर, जैसे a0, a1 x, a2 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट an xn, बहुपद a0 प्लस a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस an एक्स द पावर n के पद कहलाते हैं। ये जो हमने लिखा है ये एक फॉर्मेट है बहुपद लिखने का, कि बहुपद का जो टर्म होता है ऐसा ही होता है। जैसे आपको उदाहरण देते हैं 3x - 4, ठीक। तो इसमें x में एक घात है, कितना है? एक। यहाँ पर x में जो है एक घात है, एक घात है। तो हम इसको कहेंगे एक घात वाला बहुपद, या एक घात वाला बहुपद, रैखिक बहुपद भी इसे कहते हैं। यहाँ पर x का कितना पावर दिया है? एक। तो हम कहेंगे कि चर x में एक घात वाला बहुपद है, या इसको ये कहेंगे कि एक घात वाला बहुपद। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद भी कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। इसमें क्या, इस बहुपद में पदों की संख्या 2 है, एक ये है और एक कितना हो गया? 2। इसमें कितना है? 2 पद है, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3x³ - 4x स्क्वायर प्लस 8। ये क्या है कि चर x में 3 घात है, कितना है? 3 घात है। 3 घात वाला क्या है? ये बहुपद है, क्यूबिक पोलिनोमियल इसको कहेंगे। 3 घात वाला एक बहुपद है। इसमें टर्म्स कितने हैं? 1, 2 और 3। इसमें कितने? 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3। इसमें 3 टर्म्स हैं। 3y² - 7y प्लस 4। चर y में 2 घात, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 2 घात वाला एक बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 2 घात वाला बहुपद। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपका इस तरह से दिया रहेगा x² प्लस 1/x, तो ये जो है एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, मैं समझाता हूँ। चर x में बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसका जो घात है माइनस में है,
इसका जो पावर है, जो डिग्री है, वो क्या है, माइनस में। और मैंने पहले डिफिनीशन में लिखवाए हैं कि पोलिनोमियल जो होगा, बहुपद होगा, उसका चर का कभी भी पावर जो होगा आपका ऋणात्मक नहीं होगा, केवल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो देखिए, अगर 1/x है तो हम इसको लिख सकते हैं x⁻⁻1। तो यहाँ पर आपका जो पावर है क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए ये जो होगा बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपका दिया रहेगा x⁵ प्लस x प्लस 5, तो क्या ये बहुपद है? नहीं, ये चर x में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो x का जो घात है पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। क्या है? ये x का जो ये घात है एक पूर्णांक नहीं है, ये एक क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। हमको x का घात सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, धनात्मक पूर्णांक चाहिए। तो इसलिए ये भी क्या है, एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, x का घात पूर्णांक नहीं है, x का घात पूर्णांक नहीं है, नहीं है। ये 5/2 को पूर्णांक नहीं कहेंगे, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है, इसलिए हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। 2, इसको हम लिख सकते हैं 2x⁻0। चर x में शून्य घात वाला एक बहुपद है, बहुपद है। अगर कोई अकेला टर्म्स है, 4 है, 5 है, 6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x⁻0। इसलिए कि किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट का पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो स्पष्टतः एक शून्येतर अचर बहुपद वाला जो होगा ये एक शून्य घात होगा, इसका घात क्या होगा, शून्य होगा। हम इसको लिख सकते हैं स्पष्टतः एक शून्येतर अचर बहुपद का घात शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और लिखते हैं कि बहुपद के संकेत कैसे होते हैं, बहुपद का सिंबल कैसा होता है। सिंबल फॉर ए पोलिनोमियल, फॉर ए पोलिनोमियल। ठीक, बहुपद का संकेत कैसा होता है, तो यदि x रहेगा, मतलब कि चर x रहेगा, तो चर x के बहुपद को px, qx, rx, sx, fx आदि से सूचित करते हैं। यदि चर y रहेगा, चर y के बहुपद
को पी वाई, क्यू वाई, आर वाई, एस वाई आदि से सूचित करेंगे, सूचित करेंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो बहुपद का टर्म होगा, अगर उसमें वेरिएबल जो होगा एक्स रहेगा, तो हम उसको कह सकते हैं पी एक्स। जैसे 3x + 4 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 3x + 4। यदि रहेगा 7y² + y + 2, तो हम इसको कहेंगे पी वाई इक्वल टू 7y² + y + 2। अगर इस टर्म में y है तो हम यहाँ पर y लिखेंगे, अगर टर्म में x है तो हम यहाँ पर x लिखेंगे। अगर z के टर्म में रहेगा, अगर ऐसा रहेगा 8z³ + 3z + 4, तो हम इसको लिखेंगे pz। इस तरह से लिख सकते हैं, या qz या rz ऐसा लिख सकते हैं। मतलब कि बहुपद का टर्म जो है आपका किस वेरिएबल में है उससे लिखेंगे। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बहुपद का मानक रूप कैसा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, मानक रूप क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, देखिए जो ये टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, ये आपका एक्सरसाइज में दिया गया है, और ये जानकारी के साथ ही आपका एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन जो होगा बन जाएगा। हाँ, तो मानक रूप के बारे में हम जानते हैं क्या कहलाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि चर x में किसी भी बहुपद को लिखते समय हम लोग जो है एक नियम का पालन करते हैं। जैसे बहुपद के पदों को x के घात में आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। जैसे अगर आपका दिया रहेगा 2x⁴ - 4x³ + 7x + 5, तो यह जो है यह बहुपद मानक रूप में है, मानक रूप में है। कैसे, देखिए ये जो इसके जो डिग्री दिए हैं, पावर जो दिए हैं, जैसे 4 के बाद क्या है 3 के बाद क्या है 1, मतलब कि ये एक अवरोही क्रम में है। ये क्या है, अवरोही क्रम में है। जैसे इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5 + 7x - 4x³ + 2x⁴, ये जो है आरोही क्रम में है। क्या है, आरोही क्रम में है। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, और ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो बहुपद का मानक रूप कैसा होता है, तो उसके घात को या तो अवरोही क्रम में सजा कर लिख दीजिए, या आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में उसके घात को सजाकर लिख दीजिए। वही उसका क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक, अब अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, बहुपदों का वर्गीकरण, मतलब कि कितने वर्ग में इसको बांटा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल।
क्लासिफिकेशन ऑफ ए पोलिनोमियल। बहुपदों का वर्गीकरण। तो पद के आधार पर हम बताते हैं कि कितने वर्ग में इसको बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे आपका दिया रहेगा x के पावर 4, 4x या 3 या 8x3, तो ऐसा दिया रहेगा तो ये एक पदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद यह एक पदी है क्योंकि इसमें एक टर्म है, एक पद है, तो इसलिए हम इसे एक पदी कहेंगे। क्या? एक पदी कहेंगे। एक टर्म है तो एक पदी कहेंगे। ठीक। यदि दो टर्म रहेगा तो बाइनोमियल क्या कहेंगे? द्विपदीय। जैसे दिया रहेगा 7x⁵ माइनस 3x, 7x⁵ माइनस 3x ऐसा दिया रहेगा, या 3x² माइनस 2x दिया रहेगा, तो ये द्विपदी है, द्विपदी बहुपद है, बहुपद है, बाइनोमियल। इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। बाई मतलब दो। ठीक। अगला, अगर 3 पद दिया रहेगा तो उसको ट्राइनोमियल कहेंगे, 3 पद वाला बहुपद कहेंगे। जैसे 3x³ प्लस 2x² माइनस 4x, या 2x⁶ प्लस 3x² प्लस 7। देखिए इसमें जो है आपका 3 टर्म है, 1, 2 और 3, तो हम इसे कहेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल त्रिपद, त्रिपद बहुपद। ठीक है। तो इस तरह से बहुपद का वर्गीकरण किया जाता है। अच्छा, एक और चीज बताते हैं, घात के अनुसार मतलब इसके डिग्री के अनुसार बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, एक और पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री। घातों के अनुसार बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार में बटे हैं, ये पढ़ते हैं। फर्स्ट, एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं? एक घातीय लीनियर पोलिनोमियल। एक घातीय बहुपद लीनियर पोलिनोमियल। तो एक घात वाला बहुपद एक घातीय कहलाता है। जैसे एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे 3x-5, इसमें घात की जो संख्या है 1 है। क्या है? 1 है, यहाँ पर 1, तो ये जो है एक घातीय हो गया। जिस चर का महत्तम घात 1 हो उसे एक घातीय कहते हैं। द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद, तो जिसका महत्तम घात 2 हो, जैसे 3x³, जिस बहुपद में महत्तम घात क्या हो? 2 हो। कितना? 2 हो, तो वो जो होगा द्विघातीय कहलाएगा। ये क्या है? 2 है, तो ये द्विघातीय बहुपद है। ये
द्विघातीय बहुपद है। अगला लिखते हैं त्रिघातीय बहुपद। तो 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 7x³ -6x² -4x +3। यहाँ पर घात कितना है? महत्तम घात आपका जो है 3 है, तो ये कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। शून्य बहुपद क्या कहलाता है? तो यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल शून्य बहुपद का घात जो होता है अपरिभाषित होता है, मतलब कि कितना भी लिख सकते हैं। जैसे ये x⁻7 -0 x⁻2 +0, ये शून्य घातीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीरो पोलिनोमियल, ये कहलाएगा जीरो पोलिनोमियल, शून्य बहुपद। ये शून्य से मल्टीप्लाई हुआ है वेरिएबल में, तो इसका वैल्यू क्या होगा? शून्य। ये भी क्या होगा? शून्य +0, ये क्या आएगा आंसर इसका? शून्य। तो ये कहलाएगा शून्य बहुपद। ठीक, ध्यान रहे शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है, शून्य बहुपद का कोई भी घात नहीं होता है। लिख लीजिएगा नोट में, शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। ठीक, तो इस तरह से हमने बहुपद के बारे में कुछ जानकारियाँ लिया। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज पढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे। एक्सरसाइज अब हमारा अच्छा से बनेगा। कैसे? देखिए, पहला जो है आपका दिया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसमें वेरिएबल जो है एक है, एक ही वेरिएबल है। जैसे इसमें x है तो x ही है, इसमें y है तो y है, इसमें t है तो t है, y है तो y है। ठीक, तो एक वेरिएबल वाला ये दिया है, वन वेरिएबल, और इसमें से बताना है कि कौन सा है जो पोलिनोमियल नहीं है और उसका कारण भी बताना है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो देखिए, ये जो पोलिनोमियल है 5वां नंबर, ये एक चर में पोलिनोमियल नहीं है। इसमें कितने चर हैं? 3 चर हैं। कितने? 3 चर हैं। तो ये क्या कहलाएगा? आपका एक चर में पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो पहला आपको बताना है कि एक चर में बहुपद है, तो हाँ, ये एक चर में बहुपद है, हाँ। अब इसका कारण लिखना होगा, तो लिखिएगा कि चर का जो घात है आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये क्या है? एक चर में पोलिनोमियल है। इसमें चर कितना है? केवल सिर्फ और सिर्फ x है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? x है। दूसरा नंबर बताना है कि ये बताइए कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो जो दिया गया जो आपका व्यंजक है यहाँ पर, यह एक पोलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि जो ये बीजीय व्यंजक है इसमें, तो चर जो y है इसका घात 2 है। घात क्या है? 2 है, या 0 है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जो क्या है? एक अऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है? अऋणात्मक पूर्णांक है। ये रीजन में ही लिखेंगे कि दिए गए बीजीय व्यंजक में चर y के घात 2, ये 2 है, और यहाँ पर क्या? 0,
2 तथा 0 है जो कि अऋणात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, अतः दिए गए व्यंजक में y में एक क्या है, बहुपद है, y में एक बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, चलिए अगला जो होगा तीसरा नंबर, ये आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर रूट टी दिया है तो हमने पहले बताया है कि इसका मतलब होता है t⁻1/2, और 1/2 क्या है, एक इंटीजर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। तो वो एक परिमेय संख्या है, जबकि हमारा जो चर है, चर का घात सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, जो यहाँ पर नहीं दिया है। t का जो घात है यहाँ पर लिखेंगे, यह एक चर t में बहुपद, बीजीय व्यंजक नहीं है, सॉरी, चर t में एक बहुपद नहीं है, क्योंकि t का घात एक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह क्या है, आपका बहुपद नहीं है। चलिए चौथा नंबर जो है आपका 2/y दिया है। इसका मतलब ये जो टर्म्स है, इसको कहने का मतलब 2 × 1/y, और इसको हम लिखेंगे तो 2y⁻⁻1। तो यहाँ पर y का जो घात आया, जो डिग्री आया, क्या है, ऋणात्मक आया। तो हमारा जो बहुपद कहता है कि हमारा चर का जो डिग्री होना चाहिए, घात होना चाहिए, वह ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये बहुपद नहीं है। आप इसका कारण दे सकते हैं, कारण में यही लिखिएगा कि इसका जो घात है वह क्या है, एक ऋणात्मक है। घात क्या है, ऋणात्मक है। कैसे लिखिएगा कि यहाँ दिए हुए व्यंजक में चर y का घात 1 तथा -1 है। इसका घात कितना है, इसका घात 1 है, और इसका घात कितना है, -1 है, जिसमें -1 ऋणात्मक पूर्णांक है, अतः दिए गए व्यंजक y में बहुपद नहीं है। और तीसरा नंबर का क्या लिखिएगा आप, तीसरा नंबर का आप लिखिएगा कि यहाँ दिए गए बीजीय व्यंजक में चर t के घात क्या है, चर t के घात जो है आपका एक 1 है, और एक क्या है, 1/2 है। ठीक, जो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। 1/2 क्या है, एक आपका परिमेय संख्या है, अतः दिए गए व्यंजक बहुपद नहीं है। इस तरह से अब 5वां नंबर में इसमें क्या है कि आपका 1 वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, एक x है, एक y है, और एक क्या है, t है। तो यहाँ पर आपका बोला है कि एक चर में बहुपद, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है, ये क्या है, 3 चर में बहुपद है। इसमें चरों की संख्या कितना है, 3 है। ठीक, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन विच ऑफ द फ्लोइंग। देखिए, जिसके साथ x² लगा है, x², तो x² के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में है वो उसका कोएफिशिएंट होगा। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है 2x² + x, तो यहाँ पर x² के साथ क्या है, तो x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि x² के साथ आपका 1 छिपा हुआ है। क्या है, 1 छिपा हुआ है। कैसे, अगर x² दिया है तो 1 × x² है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिए गए व्यंजक में
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक है। आगे आपका ये दिया है 2, दूसरा नंबर क्वेश्चन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस तरह से दिया हुआ है, सॉरी एक्स की। तो यहां पर बोला है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहां पर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके साथ क्या है? माइनस है, ये माइनस में है, तो इसलिए इसका गुणांक भी माइनस होगा। साइन जो है लिखना नहीं भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो है एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? π/2 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? π/2 है। एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है ना, तो हम एक्स स्क्वायर को ही केवल देखेंगे, हम एक्स को नहीं देखेंगे, एक्स क्यूब को भी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर को देखेंगे कि इसके साथ कौन मल्टीप्लाई में है। अगर माइनस के साथ है तो माइनस भी साइन लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि 0x स्क्वायर है। क्या है? 0x स्क्वायर है। कुछ नहीं रहता है तो 0 रहता है, तो इसका हम लिख देंगे गुणांक क्या है? 0, ठीक। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, इसलिए कि 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर वो क्या होता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है? 0 छुपा हुआ है, तो इसका मतलब कि 0x स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 0। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न पूछ दिया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखिए और उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं दिया है, तो आप 0 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? 0 लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है तीसरा नंबर कि गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मतलब ऐसा बाइनोमियल, मतलब कि 2 पद वाला आपको ऐसा बहुपद लिखना है जिसका डिग्री जो है 35 हो, और एक मोनोमियल लिखना है, मतलब कि एक पद का जिसका डिग्री जो हो 100 हो, जिसका डिग्री क्या हो? 100 हो। तो हम आसानी से लिख सकते हैं, जैसे 6x⁵ प्लस 7, ये हो गया, और ये हो गया, और दूसरा कह रहा है तो x⁻100, ये आपका हो गया। अब कुछ भी लिख सकते हैं, इसको जरूरी नहीं है कि 6x⁴, आप 5x⁵, मतलब x का जो पावर होना चाहिए 35 होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि x है, y भी लिख सकते हैं, इसलिए कि इसमें ये नहीं बोला है कि कौन सा वेरिएबल आपको लेना है। किसी भी वेरिएबल का पावर 35 लिख सकता है, और एक क्या 100 लिख सकते हैं। लेकिन इसमें मोनोमियल दिया है और इसमें बाइनोमियल दिया है। तो बाइनोमियल मतलब कि 2 का पद होना चाहिए, मोनोमियल मतलब कि एक पद आपका क्या होना चाहिए? रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल दिया है इसका डिग्री लिखना है। क्या लिखना है? आपका पावर लिखना है, घात लिखना है। तो जो महत्तम आपका घात होगा वही आपको यहाँ पर लिखना है, महत्तम घात। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसका महत्तम घात क्या है? 3 है। महत्तम घात को ही देखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ चर x का महत्तम घात क्या है? 3। चर x का महत्तम घात 3 है। चर x का महत्तम घात कितना है? 3 है। महत्तम घात को ही देखना है और महत्तम घात ही लिखना है। दूसरा में क्या लिखना है? महत्तम घात क्या है? 2 है। यहाँ महत्तम घात 2 है,
यहाँ पर 2 है। ठीक, यहाँ पर महत्तम घात कितना है? 1 है। महत्तम घात 1 है। और यहाँ पर महत्तम घात क्या हो जाएगा? 0। महत्तम घात 0, इसका मतलब लिख सकते हैं कि 3x⁻0। तो महत्तम घात क्या हो जाएगा? महत्तम घात इक्वल टू 0, मतलब कि 3x⁻0 ऐसे लिख सकते हैं। x⁻0 का मतलब क्या होगा? 3 गुना 1 बराबर कितना आ जाएगा? 3। मान में कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या? महत्तम घात क्या है? 0 है। उसका महत्तम घात 0 है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि क्लासिफाई द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है ठीक उसी की जैसा है। तो देखिए, लीनियर उसको कहेंगे, किसको कहेंगे? जिसका घात क्या हो? 1 हो। जिसका घात 1 हो, जिसका महत्तम पावर कितना हो? 1 हो, उसी को हम क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे। जिससे पहला दिया है क्वेश्चन आपका x² + x, तो x² + x अगर दिया है तो हम इसको क्या कहेंगे? इसका महत्तम घात कितना है? 2 है। तो ये एक क्या है? द्विघाती है। क्या है? द्विघाती है, क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक है। ये एक क्या है? द्विघाती है। तो ये एक क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक, कौन द्विघाती और क्या है? त्रिघाती। तो क्वाड्रेटिक मतलब क्या? द्विघाती। तो ये जो होगा आपका इसका x का यहाँ पर लिखेंगे, चर x का महत्तम घात क्या है? 2 है। चर x का महत्तम घात कितना है? 2 है। इसलिए अतः बहुपद px द्विघाती है। क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है, द्विघाती है। तो इसी तरह से अगर इसमें देखिए पावर कितना है? महत्तम 3 है, तो हम इसको कह देंगे क्यूबिक। क्या कह देंगे? क्यूबिक कह देंगे। त्रिघातीय क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। x - x⁻ दिया है, तो महत्तम घात कितना है? महत्तम घात इक्वल टू कितना है? 3 है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह त्रिघातीय क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें महत्तम घात कितना दिया है? x² y + y² + 4। तो महत्तम घात कितना है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्वाड्रेटिक द्विघातीय बहुपद। क्या हो जाएगा? यह द्विघातीय बहुपद। अतः py एक क्या है? द्विघाती बहुपद है। ठीक, इसी तरह से आपका ये चौथा नंबर क्वेश्चन 1 + x²। तो महत्तम घात कितना? महत्तम घात बराबर 1 दिया है, तो अतः लिख सकते हैं px रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद 5वां नंबर में भी क्या है? महत्तम घात 1 है यहाँ पर, तो ये भी क्या होगा? रैखिक हो जाएगा। यहाँ पर महत्तम घात कितना है? 2 है। तो 2 है, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे? ये है द्विघाती बहुपद है। और इसमें क्या है? पावर 3 है, तो हम इसको क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। तो इस तरह से आपका जो हम कंसेप्ट बताए, उसी कंसेप्ट के आधार पर सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए, हल किए।
एक या दो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बहुत अच्छा से इसको सीख जाइएगा। आगे हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले एक्सरसाइज के लिए।